गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन का आंसर लिखते लिखते आपके अंदर ताकत एक विकसित हो गई होगी और एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ आप अब पहले जैसे नहीं रहे होंगे। जो बराबर पिछले 10 12 15 वीडियो से लगातार साथ में हैं, उनके अंदर कुछ सोचने समझने लिखने में चेंजेस ज़रूर आया होगा। उनकी जानकारी कुछ ना कुछ ज़रूर डेवलप हुई होगी। इससे आपकी इच्छा शक्ति बढ़ती है और एक मजबूत इच्छा शक्ति पूरी दुनिया को झुकाने की पावर रखती है। हमने जहाँ से शुरुआत की है, मनुष्य ने जहाँ से शुरुआत की है और जहाँ तक पहुँच गया है, उसके बारे में सोचना भी कल्पना लगता था ऐसा कभी हो सकता है। मनुष्य पत्थर रगड़ कर चिंगारी से आग पैदा करता था, मनुष्य आज झटके से आग पैदा कर लेता है। तो कितना अंतर आ गया। हमने कहाँ शुरुआत की थी आपको दिखाते हैं। हमने यहाँ से शुरुआत की है। एक वो स्थिति थी जब मनुष्य नंगा रहता था, जंगलों में रहता था। ये पत्थर देख रहे हैं आप, पत्थर रगड़ रगड़ के चिंगारी से आग पैदा करता था। हम यहाँ से उठकर आज कहाँ आ गए हैं, कितने आलीशान बंगलों में रहते हैं, कितनी टेक्नोलॉजी आ गई, आसमान मुड़ने लगे हैं। जबकि हमारे पास पहले क्या था, आग जलाने के लिए माचिस के बारे में सोचना भी ऐसा लगता था कि माचिस भी कुछ होता है। हम पत्थर रगड़ के आग बनाते थे उस टाइम। और आज देखिए कि ऐसे लाइटर को थोड़ा सा उसका जो उसमें लगा रहता है उसको थोड़ा सा घुमा दें, आराम से जल जाता है। आप सोलर प्लेट वाले चूल्हे पे ऐसे भोजन कुकर रख दो, आराम से भोजन पक जाता है। और ये एक स्थिति ये थी जहाँ ऐसा सोचना भी बड़ा अजीब सा लगता था। जब यहाँ से शुरुआत करके हम इतनी टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, तो आप थोड़ा सा सोच के अपना आंसर इंप्रूव नहीं कर सकते? बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। बस सोचना है आपको, आप क्या कर सकते हो। अपने अंदर वो शक्ति विकसित नहीं करते हो, एकदम कमज़ोर बन के बैठे हो। ठीक है। दूसरी बात, आंसर इतना लेट मत लिखा करो, जल्दी लिखा करो। कोशिश किया करो 7 बजे के पहले पहले आपका आंसर पड़ जाना चाहिए, क्योंकि 7 बजे के बाद मुझे वीडियो बनाना रहता। आज वीडियो लेट हो गया है, लेकिन कोशिश करना कि 7 बजे के पहले पहले आप आंसर डाल दिया करो, ताकि मैं उस आंसर को यहाँ दिखा सकूँ। उसके बाद डालोगे फिर आंसर नहीं शामिल हो पाएगा। ठीक है, आगे कोशिश करिएगा आंसर जल्दी लिखने की। चलिए आज का क्वेश्चन का एनालिसिस करवा देते हैं, उसके बाद कमेंट आपका चेक करवाते हैं, उसके बाद आज का क्वेश्चन देते हैं आपको। ध्यान रखिएगा, अगर जिन लोगों ने यहाँ से वीडियो देखना शुरू किया, वो शुरू के 1 से लेकर 15 तक वीडियो, मतलब ये 10 11 अभी जो 12 13 तक पहुँचा है ना, इतना वीडियो लगातार देख लो ना, आपको लगेगा कि आपके सोचने समझने में और आपके सोच पहले और अब में ढेर सारा अंतर हो गया होगा। बहुत ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी आपको, और ये जानकारी आपको हमेशा काम आएगी, हमेशा काम आएगी। किसी भी एग्जाम में जाओगे ना, बहुत काम आने वाली। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। मैंने एक क्वेश्चन दिया था, भारत में राष्ट्रपति के पद के लिए किन 3 देशों को, ध्यान से समझिएगा। जो मैं यहाँ समझाता हूँ यही कमेंट में चेक करवाऊंगा, फिर आपको लगेगा कमेंट में ये गलत कैसे हो गया। तो यहाँ अगर समझे रहेंगे तभी आप कमेंट में अपने आंसर को अच्छे से चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन था, भारत में राष्ट्रपति पद के किन 3 देशों के मुख्यतः राष्ट्रपति पद के बारे में प्रावधान किया गया है, किन 3 देशों में। ध्यान रखिएगा, जब भारत में राष्ट्रपति पद लेने की बात हुई तो भारत में प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, पीएम थे। वो एक बार अंतरिम मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री बन गए, तो जब संविधान सभा बना तो उसके लिए प्रधानमंत्री के पद की बात हुई। तो राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि ऐसा करिए कि जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति है वैसे यहाँ राष्ट्रपति का व्यवस्था कर दीजिए, प्रधानमंत्री का पद मत रखिए। तो नेहरू जी की बात बुरा लगा, क्योंकि प्रधानमंत्री पहले रख चुके थे अंतरिम मंत्रिमंडल में। तो उसके बाद ये हुआ कि नहीं नहीं, प्रधानमंत्री रखा जाएगा, प्रधानमंत्री नहीं हटाया जाएगा, राष्ट्रपति भी ले लेते हैं। तो अमेरिका से राष्ट्रपति ले लिए। लेकिन अपने यहाँ और अमेरिका का राष्ट्रपति में अंतर ये है कि अमेरिका का राष्ट्रपति सारे काम करता है, अपने यहाँ राष्ट्रपति काम नहीं करता, अपने यहाँ प्रधानमंत्री काम करता है। तो अपने यहाँ जो है राष्ट्रपति का पद जो लिया गया वो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति बहुत पावरफुल ताकतवर है, वो सारे काम करता है। लेकिन अपने यहाँ राष्ट्रपति पावरफुल ताकतवर नहीं है, ताकत उसके हाथ में है, लेकिन उसकी ताकत का उपयोग प्रधानमंत्री करता है। अपने यहाँ राष्ट्रपति की स्थिति किसकी जैसा है, ब्रिटेन में जैसे राजा की स्थिति होती है ना, वैसे ही अपने यहाँ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की स्थिति होती है। तो हमने क्या किया है, पद तो लिया अमेरिका से, लेकिन स्थिति मतलब राष्ट्रपति की स्थिति कैसे कर दिया, ब्रिटेन के राजा के समान कर दिया। 2 चीज़ समझ में आया। हमने पद लिया अमेरिका से, और उस पद पर जो राष्ट्रपति बनेगा वो राष्ट्रपति का स्थिति मतलब वो उसका स्थिति क्या है, वो कैसे काम करेगा, वो क्या क्या कर सकता है, ये तमाम चीज़ जो ब्रिटेन में राजा के पास होती है वो सब दे दिया। वो पावर मतलब अमेरिका वाली पावर नहीं दिया, केवल अमेरिका से पद ले लिया। तो 2 हो गया। अब ये हुआ कि ब्रिटेन में तो राजा जो होता है वो तो वंशानुगत होता है, मतलब कि राजा के बाद उसका बेटा राजा, उसके बाद उसका बेटा राजा, ऐसे बनता है। अब ऐसा तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति में तो होता नहीं कि राष्ट्रपति के बाद उसका बेटा राष्ट्रपति, उसके बाद उसका बेटा राष्ट्रपति, ऐसा तो होता नहीं। तो राष्ट्रपति का पद तो वंशानुगत कर नहीं सकते, वंशानुगत कर नहीं सकते। इसका मतलब क्या है कि हमें राष्ट्रपति का चुनाव करवाना होगा। तो अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव में प्रधानमंत्री, जैसे अपने यहाँ प्रधानमंत्री का चुनाव होता है वैसे अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो हम वैसा तो ले नहीं सकते हैं। तो हमने क्या किया, आयरलैंड से
राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया ले लिया। ये मोटे मोटे 3 फैक्ट हैं। हालांकि कुछ लोगों ने और फैक्ट दिए हैं, वो भी अच्छी बात है। तो ये मोटे मोटे 3 फैक्ट हैं, इसको याद रखिएगा। 3 देशों से हमने मुख्यतः लिया है, और भी अगर आप दूसरे मतलब कि और कुछ दूसरा चीज़ बताए हो तो वो भी सही है, ऐसा नहीं गलत है। ये मोटे मोटे 3 फैक्ट थे। हम अभी आंसर का एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा क्या क्या है। आपको भी कुछ जानकारी तो जरूर मिली होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जानवर है जिसकी आंखें उसके शरीर की तुलना में काफ़ी बड़ी होती है। यही बोला गया था कि मतलब कि शरीर जितना बड़ा शरीर है उसकी तुलना में आंखें काफ़ी बड़ी। जैसे कि हम लोगों का जो शरीर है और हम लोग की जो आंखें, शरीर के अनुपात में आंखों का अनुपात, और उसके कौन सा जानवर है कि उसके शरीर के अनुपात में उसके आंखों का अनुपात हमारे लोगों की तुलना में काफ़ी बड़ी हैं। मतलब उसकी आंखें उसके शरीर की तुलना में काफ़ी बड़ी हैं। तो उसका आंसर है हिरन। हिरन की जो आंखें होती है ना उसके शरीर की तुलना में काफ़ी बड़ी होती है। मैं आपको चित्र दिखाता हूँ। ये देख रहे हो, ये हिरन है। इसकी आंखें देख रहे हो कितनी बड़ी बड़ी, गोल गोल मटर जैसी निकली, चने जैसी निकली हुई है। ये इसकी जो आंखें हैं ना इसके शरीर के अनुपात में काफ़ी बड़ी होती है। ठीक है, जानते रहिएगा। जिस तरह से सरकारी नौकरी के लिए मारामारी हो रही ना, उसके लिए एक कमेंट मिला था, मैं आपको दिखाता हूँ। सरकारी नौकरी से बढ़िया ना कोई फेयरनेस क्रीम है ना जिम है। अगर तुम बैगन भी हो ना तो भी शाही पनीर तुम्हारी है। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये है, दिखा आपको? तो ये आंसर आपको मिल गया। पहले का आंसर तो बता दिया, दूसरे का आंसर बता दिया, तीसरा देखते हैं। हालांकि इसका आंसर हमको नहीं लग रहा है कि ज़्यादातर सही आया है। अक्सर इसका आंसर गलत ही मिलता है, अक्सर गलत मिलता है, और हमको भी लग रहा है आज के कमेंट में भी कई आंसर गलत है। चलिए एनालिसिस करते हैं। पहले बता दें इसका आंसर क्या होगा। मोरारजी देसाई के समय में, जब मोरारजी देसाई की सरकार आती है तो कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। जवाहरलाल नेहरू के बाद, लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी सरकार आती है, ये जानते हो। पहली बार भारत में गैर कांग्रेसी सरकार 1978 में आती है। मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री बनते हैं। बात समझ में आया? ध्यान रखिएगा, उस समय जो पंचवर्षीय योजना चल रही थी, सुनिए ध्यान समझिएगा। पहली पंचवर्षीय योजना चली 1951 से, 5 साल के लिए आई तो 56 तक। ठीक है, दूसरी चलेगी 5 साल तो 61 तक, तीसरी चलेगी 5 साल तो 61 5 66 तक। उसके बाद 3 वर्षों का अंतराल था तो 69 से फिर चलेगी, तो चौथी चलेगी 69 4 75 तक, सॉरी 74 तक ना चौथी, और पाँचवीं चलेगी 74 से 79 तक। बात क्लियर समझ में आ रहा है ना? 74 से चलेगी 79 तक। अब 79 तक चलती, लेकिन 78 में मोरारजी देसाई की सरकार आ गई। तो उन्होंने क्या किया, इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी की पंचवर्षीय योजना को चलने ही नहीं दिया, 78 में ही बंद कर दिए। मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूँ। ये लिस्ट देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना चली थी 69 से 74 तक ना, और पाँचवीं चली 74 से 78 तक। क्योंकि 5 साल के, देखो ये 69 5 74 हुआ, ये और 74 5 79 होना चाहिए था, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार 78 में गिर जाती है। तो आपको अगर पढ़े होगे इतिहास, सॉरी संविधान, तो आपको पता होगा कि 79 तक चलने वाली थी, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार 78 में हट जाती है, तो मोरारजी देसाई की सरकार आती है। तो क्या वो इंदिरा गांधी द्वारा चलाई गई योजना को चलने देंगे? एकदम कट्टर दुश्मन थे, चलने ही नहीं देंगे, कुछ भी नहीं चलने देंगे इंदिरा गांधी का। वो क्या किए, 78 में ही रोक दिए, और 78 में जब रोक दिए ना तो उनकी सरकार लगभग, उनकी और मोरारजी देसाई की मिली हुई सरकार केवल 2 साल चलती है। 2 साल में वो पंचवर्षीय योजना नहीं शुरू करते हैं, वो रोलिंग प्लान शुरू करते हैं। रोलिंग प्लान में बोले कि एक एक वर्ष की योजना बनाएंगे, 78 से 79 का, फिर 79 से 80 का, 80 से 81 का, 81 से 82 का, 82 से 83 का। तो ये जो एक एक वर्ष की योजना चली ना, इसे बोला गया अनवरत योजना। अनवरत मतलब लगातार योजना, या फिर इसे बोलते हैं रोलिंग प्लान, घूमता हुआ योजना, जो खत्म नहीं होगी। रोलिंग, रोल जो होता है वो घूमता रहता है। क्या कोई गोल चीज़ को आप बता सकते हो कि यहाँ खत्म हुआ? नहीं ना। कोई गोल चीज़ है तो कभी खत्म होगी? वो तो ऐसे लुढ़कते रहेगी, हमेशा आगे बढ़ती रहेगी ना। इन्होंने कहा कि हम रोलिंग प्लान चलाएंगे, तो किसी ने भी रोलिंग प्लान नहीं बताया, सब बोले कि 5वीं योजना। 5वीं योजना कहाँ है आप बताओ? नहीं है ना, छठी भी नहीं है, क्योंकि छठी जब इंदिरा गांधी की सरकार 80 में वापस आती है ना, तो 80 से 85 चलाती हैं। पढ़े होगे आप? तो आंसर हम एनालिसिस कराएंगे, देखेंगे आप लगभग सबका गलत है। तो मोरारजी देसाई के समय में क्या चली थी? रोलिंग प्लान चली थी, ना कि कोई पंचवर्षीय योजना चली थी। यही इसी का आंसर पूछे थे। थोड़ा सा टॉपिक से हट जाए तो आप लोग एकदम डिस्टर्ब हो जाते, जैसे बोल ही नहीं पाओगे। फिर भी नई नई जानकारी तो मिल ही रही ना, इन सबको संजो के रखना अपने दिमाग में। यह क्वेश्चन खूब बनाते हैं। मैं क्वेश्चन वहीं से देता हूँ जहाँ से बार बार पेपर में क्वेश्चन आते हैं। आपका आने वाले एग्जाम के लिए आप मजबूत हो जाओगे, बहुत जानकारी आपके दिमाग में स्टोर रहेगी, तो अच्छा क्वेश्चन करके आओगे। इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश किया करो कि लिखा भी करो, लिखोगे तो और जानकारी बढ़ेगी। जब कोई चीज़ हम लिख कर याद करते हैं ना, तो कई सालों तक याद रहती है। इसीलिए किसी न किसी बहाने 2 शब्द ही लिखो, लेकिन लिखा करो, ठीक है? कल एक कौन थे, उन्होंने मुझे कमेंट किया। दरअसल बात ये है ना, मैंने वीडियो बना दिया, उसके 5 मिनट बाद उन्होंने आंसर लिखा था। तो अब वीडियो बनाने के बाद उन्होंने आंसर लिखा तो कैसे शामिल करते, इसलिए आपसे बोलते हैं 7 बजे के पहले पहले आप आंसर लिख दिया करो। आज उन्होंने फिर से आंसर नहीं लिखा है, या फिर अब बाद में लिखेंगे तो कैसे शामिल होगा, तो आप पहले लिख दो। चलो थोड़ा सा कमेंट का एनालिसिस कर लेते हैं, किसका बेस्ट कमेंट आया है।
चलिए आज पहला कमेंट मुस्कान का लेते हैं। देखो कितने प्यार से इन्होंने लिखा है, हेलो माय डियर सर। कभी आप लोग भी इतने प्यार से बोल दिया करो। चलो चलो, लिखो इनका क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए 3 संबंधित देश जो हैं, उन्होंने पहला बोला ब्रिटेन से संवैधानिक स्थिति, कि जैसे ब्रिटेन में राजा की स्थिति होती है वैसे राष्ट्रपति की स्थिति होती है। दूसरा, अमेरिका से निर्वाचित और महाभियोग की प्रक्रिया, सही है दूसरा भी। तीसरा है कि आयरलैंड से हमने लिया राष्ट्रपति के निर्वाचन की मंत्रिमंडल व्यवस्था, जो कि जैसे आयरलैंड में निर्वाचित होता है। तीनों की मतलब कि पहले का आंसर इनका सही है, बेस्ट आंसर है। दूसरा आंसर देखो, हिरन की आंखें उस एनिमल मतलब कि हिरन की आंखें हैं जो कि उसकी बॉडी की तुलना में ज़्यादा बड़ी हैं, दूसरा भी सही है। और तीसरा का आंसर है कि मोरारजी देसाई के समय में देश में पंचवर्षीय योजना की जगह पर 1 अप्रैल 1978 को एक नई अनवरत योजना शुरू की गई थी। बेस्ट आंसर लिखा है इन्होंने, बहुत बेस्ट लिखा है। हमको नहीं लगता सब लोगों ने ऐसा लिखा है, लेकिन ये आंसर इनका बेस्ट है। इनका तीनों आंसर बेस्ट है। आज का शुरुआत ही बहुत बेस्ट हुआ है। और इन्होंने कुछ और चीज़ें लिखी हैं, देख लेते हैं। इन्होंने क्या लिखा है कि सर सुपर है कि नहीं, लेकिन आप बहुत अच्छा क्वेश्चन देते हो और हमको लग रहा है कि मुझे अब कुछ कुछ आने लगा। जो भी हो, मुस्कान से आज आपका आंसर बहुत बेस्ट आया है, इसके लिए खुशी मिली मुझे। अगला आंसर चेक करते हैं। वंदना जी का भी आंसर बहुत बेस्ट आता है, थोड़ा चेक करते हैं। राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान जो है, ब्रिटेन से राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति लिए, जो कि सही है। दूसरा, अमेरिका से राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया, ये भी सही है। तीसरा, आयरलैंड से राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, बेस्ट आंसर है पहला। दूसरा आंसर क्या है, दूसरे तीसरे का थोड़ा क्रम बदल गया है, देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। मोरारजी की हिरन की आँख उसके शरीर की तुलना में अधिक बड़ी है, ये भी सही है। मोरारजी देसाई के समय में पाँचवीं पंचवर्षीय योजना चलाया गया था, ये आंसर पूरी तरह से सही नहीं है। वंदना जी आप एक बार इसको फिर से रिवाइज करिएगा, जो मैंने बताया उसको चेक करिएगा, ठीक है। याद रखिएगा वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, अनवरत योजना कब चलाई गई थी, किसकी सरकार में चलाई गई थी, क्यों चलाई गई थी, तो उसको आप जानते रहिएगा क्या है अनवरत योजना। मैंने सब समझाया है, उसको याद रखिएगा, गड़बड़ ना हो। तो ये क्वेश्चन इसका आंसर बेस्ट नहीं माना जा सकता है, बाकी पहला तीसरा बेस्ट है। वंदना जी आपका पिछला भी आंसर जो था वो विशाल यादव की तुलना में थोड़ा सा कमज़ोर था, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें आंसर पे अपने आप। तीसरा आंसर दीपिका जी का देखते हैं कि अमेरिका से राष्ट्रपति से निर्वाचन प्रक्रिया लिया गया है। अमेरिका से कहाँ राष्ट्रपति, एक मिनट, अमेरिका से राष्ट्रपति का महाभियोग है, ठीक है। दूसरा, ब्रिटेन से राष्ट्रपति की संवैधानिक दर्जा दिया स्थिति जो है वो है, सही है। और तीसरा का आंसर जो आपने लिखा है कि आयरलैंड से राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, ये दूसरा तीसरा सही, एक पहला आंसर थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। और दूसरे का आंसर दिया है कि मोरारजी देसाई ने अपने कार्यकाल में पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 78 में बंद करके अनवरत योजना चलाई थी, शायद यही है, ठीक है, सही है। आपका दूसरा आंसर बेस्ट है, सही है। तीसरा का आंसर इन्होंने दिया है हिरन की आंखें उसके शरीर की तुलना में काफ़ी बड़ी, दूसरे तीसरे का आंसर आपका बेस्ट है। पहले का आंसर भी सही है, बस एक जगह थोड़ा सा गड़बड़ है, नहीं तो सही है। अगला देखते हैं ईश्वर चंद्र ने क्या लिखा है। ब्रिटेन से राष्ट्र संवैधानिक स्थिति, अमेरिका से महाभियोग, आयरलैंड से निर्वाचन प्रक्रिया, पहला क्वेश्चन सही है। दूसरा हिरन है, दूसरा आंसर भी सही है। तीसरा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 74 से 78 तक लागू किया गया था, इसका विकास दर था, सरकार ने 1 वर्ष पहले बंद किया। और 78 में एक नई योजना चलाई जिसका नाम था अनवरत, यहाँ लिखा है लास्ट में देखो अनवरत, तो सही है। इनका तीनों आंसर बेस्ट है ये, बेस्ट आंसर दिया अभी तक। सतीश यादव का देखते हैं। भारत में सरकार में राष्ट्रपति के संबंधित देश से ब्रिटेन से लेकर संवैधानिक स्थिति है, अमेरिका से राष्ट्रपति पर महाभियोग और आयरलैंड से निर्वाचन, पहला आंसर सही है। हिरण की आंखें, दूसरा भी सही है। तीसरा इन्होंने बताया अनवरत योजना चलाई गई थी 1 वर्ष पहले बंद करके, तीसरा, इनको तीनों आंसर बेस्ट है, सही है। अगला क्वेश्चन है विशाल ने दिया, हालांकि क्वेश्चन का क्रम बदल दिया है, तो इन्होंने जनता पार्टी का दिया है कि उन्होंने रोलिंग प्लान शुरू किया था 1978 से 80 के बीच में, जिससे क्या नाम दिया, जो योजना चली थी उसका नाम था रोलिंग प्लान, यहाँ लिखा गया है अनवरत योजना, सही है। ध्यान रखा करें आप, इतना बड़ा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, जितना पूछा जाए उतना बताओ। आप बहुत बड़ा आंसर लिखते हो, आप पूरा बताने लगे कि योजनाएं 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल के लिए भी बनाई जाती है, ठीक है, ये सब डिटेल यहाँ ज़रूरत नहीं है। जो आपने ऊपर दिया आंसर वही सही है, इतना लंबा टाइपिंग करने की क्या ज़रूरत है आपको। फिर भी जो आपने आंसर दिया है बेस्ट है, सही है। दूसरे का आंसर उन्होंने बताया हिरण, सही है। अगला जो तीसरा क्वेश्चन था कि भारत के राष्ट्रपति का पद जो है, हमने ब्रिटेन के राष्ट्रपति नहीं, ब्रिटेन के राजा के समान है, ये होना चाहिए, ठीक है, सही है। और दूसरा इन्होंने बताया कि अमेरिका से हमने लिया है, राष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया है, और क्या दिया है कि अमेरिका से हम महाभियोग लिया, सही है। और आयरलैंड से यहाँ लिखा है इन्होंने निर्वाचन, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो हमने लिया है आयरलैंड से, तो ये तीसरा आंसर इनका सही है। दूसरा आंसर भी सही है, पहला आंसर भी सही, बस आंसर थोड़ा बड़ा था, ठीक है, थोड़ा छोटे में लिखने की कोशिश करिए। तो ये तो रहा क्वेश्चन का एनालिसिस। हालांकि आज लगभग सभी के आंसर सही आए हैं। आप आंसर टाइम से लिख दिया करें ताकि वीडियो थोड़ा जल्दी बन जाए, ठीक है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं और इसको बेस्ट तरीके से लिखने की कोशिश करिएगा, कल इसको चेकिंग किया जाएगा और 2 वीडियो और पढ़ेंगे, उसके बाद एनालिसिस किया जाएगा कि सबसे बेस्ट आंसर किसका था, ठीक है। उसके बाद फिर से नई प्रतियोगिता शुरू होगी। और दूसरी बात बता दें कि जो भी टॉप होगा इस बार, फर्स्ट पे जो भी होगा उसको पुरस्कार जरूर दिया जाएगा,
इसलिए कोशिश करें, अभी 3 वीडियो पे आपको लिखना है, तो आज वाले पे लिखना है, कल वाले पे लिखना है, परसों वाले पे लिखना है। तो अभी 3 वीडियो पे आपको लिखने का मौका है, तो बेस्ट लिख कर टॉप पे आ सकते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आप सुने होंगे इस टाइप का, प्रोटेम स्पीकर शब्द सुने होंगे, संविधान पढ़े होंगे, तो आपको प्रोटेम स्पीकर से संबंधित जानकारी, जो कि महत्वपूर्ण जानकारी है, उसको आपको लिखना है। प्रोटेम स्पीकर क्या है, नियुक्ति कौन करता है, क्यों नियुक्त किया जाता है, इस्तीफा किसको दे सकता है, ये तमाम चीज़ें आपको प्रोटेम स्पीकर के बारे में जो जानकारी है लिखना है। ठीक है, कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात बतानी है प्रोटेम स्पीकर के बारे में। ठीक है, एक क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बेस्ट है और ये कई बार पेपर में आ चुका है। यदि राज्य सरकार केंद्र सरकार के नियम को लागू करवाने में विफल है, जैसे कि केंद्र सरकार कोई नियम बना दिया कि हर राज्य में ये नियम, ये कानून लागू होना चाहिए, लेकिन राज्य जो है अपने यहाँ लागू कर ही नहीं रहा है, तो अगर राज्य सरकार केंद्र सरकार के नियमों को लागू करवाने में विफल हो गया, फेल हो गया, या फिर जानबूझ के नहीं लागू करवा रहा है, तो ऐसे में कौन से अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? ध्यान से समझिएगा, कौन से अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है। मैं 356 नहीं पूछ रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, पता चला सब 356 मैं फालतू में बता ही दिया, हो सकता है आप 356 ही लिख देते। चलो ठीक है, अब बता ही दिया, ध्यान रखना 356 आंसर नहीं होगा, आगे सोच के लिखिएगा। ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए यहाँ पर अधिकार देता है केंद्र को, उस अनुच्छेद का नाम बताना है। चलो मुझे नहीं बताना चाहिए था, ना बता देते तो शायद आंसर 356 ही आता सबको। ठीक है, सोच के लिखिएगा आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? अगर जैसे केंद्र सरकार कोई कानून बनाई और बोली कि पूरे देश में कानून लागू होना चाहिए, तो पूरा देश में तो राज्य ही राज्य फैले हैं, और राज्यों ने मना कर दिया कि हम अपने यहाँ लागू नहीं करने दें, कुछ राज्यों ने मना कर दिया हम अपने यहाँ नहीं लागू लगाएंगे, मतलब केंद्रीय कानून अगर राज्यों ने लागू करने से मना कर दिया, तो किस अनुच्छेद के द्वारा कहा गया है कि अगर राज्य केंद्र के नियमों को लागू करने में विफल है तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, उस अनुच्छेद का नाम बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? ये क्वेश्चन सुनिए, ये क्वेश्चन आपको आपके कमेंट को टॉप पे रख सकता है अगर अपने तरीके से बेस्ट लिख दिए तो, क्योंकि इसका एक आंसर कुछ हो ही नहीं सकता, इसका आंसर आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आप कितना बेस्ट सोच सकते हो। स्कूलों में देखते हो यूनिफॉर्म पहनते हैं बच्चे ना, देखते हो ना, तो ये मैं पूछ रहा हूँ, स्कूलों में यूनिफॉर्म अगर ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है, अगर ज़रूरी नहीं है तो क्यों नहीं है, एक ही लिखना है। अगर आपके हिसाब से ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है वो लिखना है, आपके हिसाब से नहीं ज़रूरी है तो क्यों नहीं ज़रूरी है वो लिखना है। ज़रूरी और नहीं ज़रूरी दोनों सही हो सकते हैं। ठीक है, बस आपका तर्क, मतलब उसके आगे जो आप कंडीशन बताओगे जिसकी वजह से कि हाँ ज़रूरी है, जिसकी वजह से नहीं ज़रूरी है, एक ही बताना, या तो हाँ या तो नहीं। अगर आपका तर्क मजबूत हुआ तो आपका आंसर बेस्ट माना जाएगा। ठीक है, इस पर सोच समझ के आंसर राइटिंग करिएगा और देखेंगे कितना बेस्ट आंसर आता है। और बस यही क्वेश्चन था, और थोड़ा जल्दी लिखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लिखा करो। लगभग 100 के ऊपर लोग देखते हो, 120, 150, 200 तक लोग देखते हो, लेकिन आंसर 10, 15, 20 लोग ही लिखते हो। अगर आप अपनी कमज़ोरी नहीं सुधारोगे तो कौन सुधारने आएगा? ठीक है, कमज़ोरी आपकी है, सुधारना आपको ही है, आपको ही आगे बढ़ना है, बहुत लड़ाई लड़नी है आगे। अगर अभी से ही आलसी बन के बैठे रहोगे ना तो आगे वाले लड़ाइयों को जीत पाना मुश्किल हो जाएगा। कोई सामने बैठकर आपका अगर उत्तर चेक करने के लिए बैठा है, आपको आंसर लिखने में क्या दिक्कत है? आगे ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो आपका आंसर चेक करेगा। यहाँ तो मैं बैठा हूँ चेक कर लेता हूँ ना, कहीं और जाके चेक करवा लो, या तो वो चेक ही नहीं करेगा या तो वो बोलेगा मुझे चेक करना नहीं आता कि आंसर क्या हो सकता है। कभी कोई किसी को नहीं बताता कि आंसर कैसे चेक किया जाता है, ये केवल आप हाई स्कूल इंटर में करके आए होगे बस, आगे अब पूरी तैयारी में कभी कोई नहीं बताएगा। जब तक आप IAS PCS का कोचिंग नहीं ज्वाइन करोगे वहाँ भी नहीं बताएंगे, वहाँ केवल पढ़ाएंगे बस। आपको जब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, वहाँ जब टेस्ट सीरीज में आंसर लिखोगे, चेकिंग होगा, तब भी बताएंगे नहीं, बता देंगे यहाँ कमी है सुधार लो। तो यहाँ इतना बेस्ट मौका मिल रहा है लिखने का, अगर कोई कमी है यहाँ सुधार दी जाती है, ये तो अच्छी बात है ना। तो लिखा करिए आप लोग। ठीक है, ठीक है, चैनल पे अगर पहली बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक और काम कर दीजिएगा, सब्सक्राइबर आपको दिख रहे होंगे 750 के आसपास है, कोशिश करिए थोड़ा शेयर करिए, 1000 तक तो पहुंचवा दीजिए। ठीक है, तो शेयर ज़रूर करिएगा, जो आपके परिचय में हो, जिनको नॉलेज ना हो उनको इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, खुश रहें, शेयर ज़रूर करिएगा बच्चों के पास।